अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्री नाइन्थ का पिछले लेक्चर में हमने रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज हम ब्रेकिंग और स्किडिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेकिंग से मुराद ये है कि गाड़ी को रोकना, उसकी स्पीड को रोकना, और उसके बाद स्किडिंग जो है, बाज़ औक़ात आप किसी जल्दी गाड़ी को जो बड़े स्ट्रांगली ब्रेक लगा दें तो घिसटती हुई चली जाती है, इसको स्किडिंग कहते हैं। जो व्हील्स हैं उसकी दो तरह से मोशन होती है, अलॉन्ग दी रोड, और दूसरी बात यह है व्हील जो है अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव करते हैं। किसी गाड़ी व्हीकल को मूव करने के लिए या उसको रोकने के लिए गाड़ी के टायरों और उसके गाड़ी के टायरों और सड़क के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होना लाजमी है। अगर रोड स्लिपरी होगी या टायर घिसे हुए होंगे तो रोलिंग करने के बजाय गाड़ी जो है जो टायर गाड़ी के जो टायर हैं वो स्लिप करना शुरू कर जाएंगे और उसी पॉइंट पर, और इसके नतीजे में गाड़ी जो है रोल करने के बजाय वो फिसल सकती है और एक्सीडेंट का खतरा भी हो सकता है। इसी तरीके से किसी गाड़ी को तेज़ी के साथ रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत है उसके गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान। लेकिन एक लिमिट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो टायर को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप ब्रेक, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये आप ब्रेकों के ज़रिए अप्लाई करते हैं। अगर ब्रेक ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई कर देंगे तो कार के जो टायर है वो लॉकअप हो जाएंगे और गाड़ी स्किड करना शुरू कर देगी, डायरेक्शन कंट्रोल भी ख़राब हो जाएगा और इस तरह गाड़ी के हादसे के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कि आप तेज़ चलती हुई गाड़ी के लिए सबसे पहले एहतियात ये है कि आप तेज़ चलती गाड़ी को ज़्यादा स्ट्रांगली ब्रेक ना लगाएं, और दूसरी बात यह है कि वर्न आउट टायर इस्तेमाल ना करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रिक्शन जो है अनडिज़ायरेबल है जब आप हाई स्पीड पर मूव कर रहे हो, क्योंकि आपकी हरकत को, आपकी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है और अपनी स्पीड को बरकरार रखने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़ती है। इसके अलावा जो मशीनों के मूविंग पार्ट्स हैं जो आप उसमें घिसटते हैं, उनके फ्रिक्शन की वजह से हमारी ज़्यादातर जो एनर्जी है वो साउंड और हीट की सूरत में भी लूज़ हो जाती है और हमारी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। इसके अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मूविंग पार्ट्स को तोड़ फोड़ की जिम्मेदार भी है। ताहम फ्रिक्शन बाज़ जगह पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लिख नहीं सकते अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन जो है हमें ज़मीन पर हमारा चलना मुमकिन बनाती है। हम किसी स्लिपरी ग्राउंड पर चल नहीं सकते। स्लिपरी ग्राउंड जो है वो बहुत कम फ्रिक्शन ऑफर करती है, लिहाजा कोई भी इंसान जो स्लिपरी रोड ग्राउंड पर भागने की कोशिश करता है वो हादसे का शिकार हो सकता है। इसी तरह जब आप फुल फोर्स के साथ ब्रेक्स अप्लाई करना भी डेंजरस है फास्ट मूविंग व्हीकल के ऊपर, और ख़ास तौर पर ये उस वक्त खतरनाक है जब आप स्लिपरी रोड पर जा रहे हों। जो बर्ड्स हैं वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही फ्लाई करते हैं। अगर हवा में रेजिस्टेंस ना हो तो वो फ्लाई नहीं कर सके। हवा की रेजिस्टेंस ही उन्हें ऊपर की तरफ फोर्स फ्राहम करती है जिसकी वजह से वो ऊंचा उड़ते हैं। Thus, in various situation we need friction, while in that situation we need to reduce it much possible. अब हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बेटा यहाँ पे 3-4 मेथड बताए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन सरफेस हैं उनको स्मूथ कर लें, और ये मेकिंग द फास्ट व्हीकल मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीमलाइन शेप, यानी उसको मछली की शक्ल में ये स्ट्रीमलाइन शेप दे लें उन व्हीकल्स को जो इंतहाई तेज़ी के साथ सफ़र करती हैं, जैसे कि कार है, एरोप्लेन है। इसकी वजह से एयर फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाएगा और इस तरह एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस, ये पहले पार्ट का ही हिस्सा है। जब आप सरफेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं, आप लुब्रिकेट करके, लुब्रिकेटिंग ऑयल अप्लाई करके। इसके अलावा यूजिंग द बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग, बिकॉज द रोलर बेयर फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेटा ये अलहदा क्वेश्चन है, रिड्यूस मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेटा आप अलहदा याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। खुदा हाफिज़।